जिंदगी एक ऐसा संघर्ष है जिसे जीने के लिए और उस संघर्ष में निरंतर अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए हम लोगों को मनोयोग, काम योग और अपने कर्म योग के साथ में लगे रहना होता है। सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। और जितने भी पीजीटी प्रिपरेशन की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो यूपी से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से बिलोंग करते हो या फिर महाराष्ट्र से हैं, ये सभी मैक्सिमम हमारे ऐप पर साथी हैं। इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि इतनी जगह पर हम अपना इन दोस्तों के साथ व्यवहार बना चुके हैं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे और भी स्टेट्स हमारे साथ में जुड़ेंगे। जैसे कि अभी केरला से केवल 2 बच्चे जुड़े हैं, आंध्रा से केवल 5 बच्चे जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये ऐप आप लोगों तक पहुंचे और आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री तो इम्प्रूव हो ही, साथ ही आपकी टीचिंग स्किल में भी इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही प्रकृति आपको उस व्यवहार से भी नवाजती है जो आप चारों तरफ के क्षेत्र में अपने इन आँखों के थ्रू देखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, जो देखता है इंसान उसे ज़्यादा सीखता है और जो केवल सुनता है उतना कम कैप्चर करता है, लेकिन जो देखता, सुनता और लिखता है वो सबसे ज़्यादा कैप्चर कर लेता है। तो अगर आपको किसी भी कंपटीशन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना है, तो फिर उस संघर्ष में आपको एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि हमारे जो ये देखने वाले चक्षु हैं, नेत्र हैं, सुनने के लिए भगवान ने जो कान दे रखे हैं और लिखने के लिए भगवान ने हाथ दे रखे हैं, अगर इनका कोऑर्डिनेशन बेस्ट बन जाता है तो शायद कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप सफलता ना पा लें। सफलता कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके किस लायक अपने बॉडी को बनाया है, किस लायक अपने दिमाग को संतुलित किया है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि आखिरकार इन तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस अपने जीवन में क्या है। देखिए, अक्सर लोग, आप याद करिए, जो सुनते हैं कानों से केवल, वो भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो आँखों से केवल देखा जाता है और केवल मुंह, जैसे आपने देख तो लिया कि वो 2 इंसान आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी बात को सुना नहीं, आपको लगा यार हो सकता है मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, यानी केवल देखा और कानों पर आपने आंख पे भरोसा किया, कान पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि आपने केवल उनकी लिपसिंग, उनके एक्शन को एज्यूम किया और गणित लगा लिया। हो सकता है ये इंसान लग रहा है कि मेरा अपोज कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन दोनों का कोऑर्डिनेशन सेट नहीं बिठा पाते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन सेट नहीं बैठता है तो जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हम सोच नहीं पाते हैं। तो अगर जीवन में कुछ करना है तो फिलहाल इन 3 चीज़ों का कोऑर्डिनेशन तो आपने बहुत बढ़िया अपने डिग्री कॉलेज का, मैं सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। डिग्री कॉलेज में जब लेक्चर थिएटर में क्लास चलती है तो आपने नोट किया होगा कि प्रोफेसर बोलता है तो हम कानों से सुनते हैं, प्रोफेसर को भी देखते हैं, अपनी कॉपी भी देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि वहाँ क्लास नहीं होती, वहाँ लेक्चर होता है। वहाँ सुनना, देखना, लिखना, इनका कॉम्बिनेशन होता है। जबकि छोटे कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक भी, 12 में भी लोग टीचर लिखवाते हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज में कि नहीं कहेंगे लिखो, तुम्हारा मन है तो लिखो, नहीं तो डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ऐसा समझा रहा हूँ। तो साथियों, जितने भी पीजीटी तैयारी करने वाले हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन के, चाहे आईएएस की तैयारी करने वाले हों, चाहे पीसीएस की तैयारी करने वाले हों, चाहे आरओ की तैयारी करने वाले हों, चाहे एसएससी की तैयारी करने वाले हों या बैंक की तैयारी करने वाले हों, इन सभी को एक संदेश देना चाहता हूं
कोऑर्डिनेशन तीनों का अगर जबरदस्त होगा ना, यानी अगर देखोगे भी, लिखोगे भी, सुनोगे भी, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा माइंड की परमानेंट मेमोरी में जो चीजें जाएंगी वो शायद किसी और तरीके से नहीं जा सकती हैं। उस चीज को फिल्माइए, फिल्माने का मतलब उसको जिया जाए। अगर हम लोग उसको जिएंगे तो ये निश्चित है कि वो हमारे जीवन में उतर जाएगा और उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस प्रश्न को आपको करना है उस प्रश्न को देखिए, हाथों से करिए, केवल मन में गुणाभाग करने। देखिए क्या होता है, जब प्रैक्टिस बहुत हो जाती है तो फिर मन में भी गुणाभाग चल जाते हैं और वो पॉजिटिव भी होते हैं, उनके रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि हमने उसको पहले जिया होता है। तो जीवन में अगर उस संघर्ष में जीतना है, जीवन के अगर उस संघर्ष में अपना मुकाम हासिल करना है, जीवन के संघर्ष में अपनी कड़ी को सुधारना है, तो फिर नाक, कान, आंख और हाथ, इन सब का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैं आपको सिंपल सी बात ये बताऊं कि भगवान ने ये सब चीजें यहीं सेट की हैं। पूरा हमारा सीपीयू आगे सेट कर रखा है और कीबोर्ड पर चलने वाली उंगलियां हमारी नीचे। खाना खाते समय भगवान ने कितना अच्छा सेटिंग की है। जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि भगवान ने नाक यहीं लगाई, उसके नीचे मुंह लगाया, फिर आंख लगाई, फिर कान लगाए। जब आप खाने का निवाला तोड़ते हैं ना, तो फुल कोऑर्डिनेशन चलता है। देखते आंखों से हो, सूंघते नाक से हो और खाते मुंह से हो, और हाथ वहां तक पहुंचाता है ना। कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। अगर यही भगवान ने आंखें यहां कहीं लगा दी होती, नाक पीछे लगा दी होती, मुंह यहीं रहने दिया होता, तो कोऑर्डिनेशन का उदाहरण देखिएगा। खाना तोड़ते पहले हम दिखाते कि देखो ये सही है, फिर हम पीछे ले जाते, सूंघो, देखो खराब तो नहीं हुआ है, सूंघ के बताओ, दिमाग कहता नहीं अब ठीक है, फिर हम आगे लाते, फिर खाते। कितना बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। एक रोटी का निवाला तोड़ने के बाद वो खाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपको गलत लगा, आपने निकाल दिया, जुबान पर पहुंच गया, जुबान ने निकाल दिया, यानी कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है भाई साहब। लाइट चली जाए, थाली की रोटी सब मुंह में जाएगी, कहीं और जाने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि एक सेटिंग जो भगवान ने बना के भेजी है आपके अंदर, अगर उस सेटिंग में जरा भी डिस्टरबेंस आता है तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमें खाने का तरीका बदल जाता है। उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पढ़ने के तरीके में, पढ़ने के स्टाइल में अगर बात जरा भी चेंज आता है तो फिर हमारी लाइफ में वो चीज नहीं मिल पाती है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, जब क्लास हो, जब आप कहीं पढ़ रहे हो या खुद पढ़ रहे हो, तो फिर पिक्चर को जिए आप। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो टॉपिक आपके वातावरण में घूमना चाहिए, टॉपिक आपके दिमाग में घूमना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 24 घंटा दिमाग में रहना चाहिए। खाओ पियो उठो बैठो, उसका कनेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन आपको एक स्थिरता की तरफ लेकर के जाएगा और 100% आपको उस मजबूती की राह पर ले जाकर के खड़ा करेगा जहां पर आपको होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, जितने भी पीजीटी की तैयारी करने वाले, थोड़ा से समय, 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय प्रतिदिन इस कोऑर्डिनेशन के साथ में निकालिए। केवल लेट के किताब पढ़ लेने से या केवल मोबाइल पर क्वेश्चंस कर लेने से नहीं, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन एक बार जमाइए, फिर देखिए आपके अंदर कितना पॉजिटिविटी आती है। आप उन समय में से थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बड़ा टिपिकल काम ये होता है, और ये टिपिकल काम वो बहुत मेहनत से करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके आना या गवर्नमेंट में है तो टीचिंग करके आना। क्योंकि आजकल अगर कोई कहे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये जमाना सब वो चला गया जहाँ पर हम केवल सरकारी जॉब करते थे। आज सरकारी जॉब भी हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, सब बराबर हो चुका है। मेहनत तो उतनी ही हर जगह करनी पड़ती है, बस प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है, बाकी डिफरेंस अब नहीं रह गया। अब वो कथाएं सब खत्म हो चुकी हैं कि तुम ऐसे हो, तुम सरकारी हो या तुम प्राइवेट हो, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। बस रह गया है तो एक दिमाग के प्रेशर को डिक्रीज करने का कंसेप्ट बन गया है कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं
तो फिर थोड़ा प्रेशर डाउन रहेगा, क्योंकि परिवार को एक तरीके से मान लेते हैं कि ठीक है, सुरक्षित है। बाकी सुरक्षा तो आपके हाथ में है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो भी आप कम नहीं कमा सकते हो। कमाना एक अलग चीज है, लेकिन अपने स्टेटस को मेंटेन करके, अपनी रैपो को मेंटेन करके, एक सामाजिक प्रतिष्ठा को मेंटेन करके आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं एक चीज का दायरा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे केंद्रीय विद्यालय के लेक्चर ग्रेड में जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश के लेक्चर ग्रेड में चले जाइए। उत्तर प्रदेश में जीआईसी है और साथ ही साथ एडेड विद्यालय है, उनमें जा सकते हैं आप। नवोदय में जा सकते हैं आप। हाँ, इसके बाद डिफरेंट अलग अलग जो क्या कहते हैं संगठन है, उनमें जा सकते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडरटेकन रहते हैं। आर्मी के स्कूल में चले जाइए आप। तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे आपके साथ में, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे केरल में हो, चाहे आंध्रा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कहीं भी हो। अगर ये सिचुएशन में आप हैं तो फिर क्या होता है, इंसान को ये शरीर जो होता है ना, ये जब प्रेशर में रहता है तो इस प्रेशर का बड़ा इसकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, मेमोरी खत्म हो जाती है। लोग जीते हैं टेंशन में जीते हैं, इसलिए वो टेंशन अगर आपको निकालना है, दूर करना है, तो थोड़ा सा समय इन 3 चीजों के कोऑर्डिनेशन के साथ मुझे दे दीजिए। हम आपकी बहुत मदद करने के उत्सुक रहते हैं। आप तरक्की करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, खुद को आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ आपको मन की संतुष्टि मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, एक चीज आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप कुछ भी कर लीजिए जीवन में, लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर लेते हैं जब आपको मन को संतुष्टि मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आपके काम करने के बाद एक चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना, शायद उसकी कीमत दुनिया की कोई भी बहुमूल्य चीज नहीं लगा सकती। बहुत ही बहुमूल्य है वो खुशी जिस पल आप जीते हैं। अगर आपने किसी को कुछ दिया और उसने उत्सुकता से लिया, तो वो उत्सुकता आपके चेहरे पर जो मुस्कान लाएगी, वो शायद दुनिया की कोई भी बहुमूल्य चीज आपको दे दी जाए तो नहीं मिलेगी। यही आत्मसंतुष्टि के लिए मैं भी पढ़ाता हूं, और ये बात मुझे कहने में बिल्कुल डर झिझक नहीं लगती है कि मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट एडेड टीचर हूं। ये बात ऑनलाइन चोरी करके नहीं पढ़ाता हूं, खुलेआम पढ़ाता हूं। उसका कारण है, इसे करने से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, इसे करने से मेरा मन हल्का होता है, और अगर दूसरे तरीके से कहूं तो ये मेरी आदत है। और वो आदत ही क्या जो बदल जाए। बात बहुत छोटी है, बात बहुत गहरी है। अगर आपने अपने जीवन में किसी आदत को सुधार लिया तो फिर वो आदत नहीं रहेगी। आदत अगर सुधर गई तो आदत नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आदत ऐसी बनाइए जो जीवन पर्यंत काम आए, और ऐसी आदत जो जाए ही ना, तभी तो आदत है। अगर चली गई तो आदत क्या है? किसी को अगर पीने का शौक है, छूट गया तो आदत नहीं है। आदत तो वो है जो रोज लगना चाहिए। ऐसे ही किसी को खाने का शौक है तो फिर खाने में उसका शौक होना चाहिए, जो उसे चाहिए वो मिले। वो खाने के लिए किसी कहीं भी जा सकता है, किसी रेस्टोरेंट, होटल, कहीं जहां उसे लगेगा ठेले पे भी अच्छी चीज मिले, खाएगा। वो ये नहीं देखेगा कार में से मैं ऑडी में से उतरा हूँ, मर्सिडीज में से उतरा हूँ, यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसे शौक है, यार मैं पानी का बतासा खाता हूँ, मेरी आदत है। घटना सुनाता हूँ। एक बहुत अच्छी रैंक पर एसडीएम साहब जो थे सेलेक्टेड हुए। नाम मैंने बता ही दिया, तो पद पीसीएस के थ्रू सबसे अच्छी पोस्ट तो एसडीएम आपको मिलती है। हमारे घर में ही पारिवारिक ऐसे कहें चाचा के मित्र थे, तो उनका ये शौक, जब पढ़ते थे ना, तो एक ऐसे ही छोटा सा होटल है, वहीं आके अक्सर चाय पीने का एक शौक था। मुझे भी चाय पीने का बहुत शौक है।
तो एक दिन ये घटना हुई, क्या हुई, इसी शौक में जब भी गुजरते थे, उधर से निकलते थे तो अपनी गाड़ी रुकवाते थे, बोले जरा रोको, जरा इस होटल पे चाय पिएंगे। तो उनके साथ के लोग भी कहते थे यार अजीब आदमी है यार, अच्छा खासा रैंकर अधिकारी भी होते तो बड़ा 2 मिनट रुको भाई चाय पीने भी चलते। बोले सर आप, एक ने पूछा कि सर आप यहीं क्यों चाय पीते हैं, बहुत बहुत अच्छे रेस्टोरेंट होटल हैं, कहीं रोक लीजिए गाड़ी, अधिकारी हैं आपको शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये मेरा शौक है, ये मेरी आदत है, यहाँ से जब मैं गुजरता हूँ ना, बचपन पढ़ता था ना मैं यहाँ, तब भी मैं यहीं साइकिल खड़ी करके चाय पीता था, और अगर ये छूट गया तो मेरा शौक खत्म हो जाएगा, ये उनका कहना था। तो उसी घटना में क्या हुआ कि एक दिन दूसरे लोग भी निकल रहे थे उधर से, बाई चांस उनके मित्र थे, उस पोस्ट पर नहीं थे, वो छोटी पोस्ट पे थे, वहीं खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, जा रहे थे वो भी ऑफिस, बस का इंतजार कर रहे थे कि बस आ जाए तो मैं निकल जाऊं। अचानक एसडीएम साहब की गाड़ी आ गई। तो जब गाड़ी आ गई तो एसडीएम साहब ने जब देखा यार ये तो मेरा दोस्त खड़ा हुआ है यार, तुरंत गाड़ी रोक, ड्राइवर जरा गाड़ी रोको भाई, देखे क्या बात है। गाड़ी रोक करके थोड़ा जब तक रोका, आगे निकल गए थे 2-4 10-5 मीटर निकल के, उन्होंने एक अपने गार्ड को भेजा, पुलिस को, जरा जाओ यार वो खड़े हैं सामने, शर्ट नीली पहने हुए, बुला के लाया। आया पुलिस वाला बुलाने, वही बोले चलिए साहब ने बुलाया, उसे क्या पता है कौन थे, ना उन्होंने कुछ बताया, वो घबरा गए, भैया पता नहीं आज क्या हो गया, अच्छा खासा मेरी बस निकल जाएगी और ये बुला रहे हैं, कोई लग रहा गलती हो गई, पता नहीं, अब समझ नहीं, आप मुझसे, मुझे पता नहीं क्या बात है। वो सोचने लगे 2-4-5 मिनट, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी, उन्हें नहीं पता था मेरा दोस्त है। तो बुलाया, जब सामने देखा, अरे यार तुम, अरे उतरे, वो गले लगा लिया, तुरंत मिले, अरे बहुत दिन बाद यार दिखाई दिए, पढ़ते थे यार यहीं, तभी मुलाकात होती, तब से अब तक मुलाकात ही कहाँ, क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो यार तुम तो यार भाई अधिकारी, अरे नहीं यार ठीक है, तुम्हारे लिए अधिकारी नहीं, तुम्हारे लिए तो दोस्त ही हूँ यार, चलो आओ, अच्छा यार सामने वाला होटल याद है, बोले हाँ याद है, अरे बोले नहीं जरा बताइए इतनी, अरे बोले यार मैं जब भी रुकता हूँ तो यहीं चाय पीता हूँ यार, आज तुम्हारे साथ पीऊँगा चाय। बोले नहीं सर अच्छा नहीं लगेगा, आइए थोड़ी गाड़ी में आगे चल लेते हैं, रेस्टोरेंट है वहीं बैठ के। अरे बोले यार उस समय भी मेरी आदत थी तेरे साथ चाय पीने की, और आज भी मेरी आदत है तेरे साथ चाय यहीं पीऊँगा। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहीं और चाय पी गई। तो अगर आदत बदल गई तो फिर वो आदत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई कहानी नहीं सुनाई है मैंने आपको, ये सच्ची घटना सुनाई। तो इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज को आदत बनाइए, अच्छी होगी तो ऊंचाइयों पर ले जाएगी, और खराब होगी तो गहराइयों में ले जाएगी, और वो गहराइयां जहां से आप उभर नहीं पाएंगे। मैं उन गहराइयों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें इंसान को जाना चाहिए, यानी कि गड्ढों में ले जाएगी। तो इसलिए आदत अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन कीजिए, कुछ आदतें लाइए, पढ़ने की आदत लाइए, पढ़ाने की आदत लाइए। और एक बात और कहता हूँ, शिक्षक बड़ा अजीब चीज़ है। मेरे एक बच्चे ने मुझसे, मेरे छोटे बेटे और बेटी ने एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, मुझसे मजाक करने लगे, डैडी, सुबह का टाइम था, मैं तैयार हो रहा था, कॉलेज जा रहा था, बोले डैडी आप कब से कॉलेज जा रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा हो गए होंगे, देखें आप कहाँ सोच, बच्चा मुझे ले जा रहा है। मैंने कहा बेटा हो गए हैं 4-5 साल हो गए इधर जाते हुए गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने और सोचिए डैडी, मैंने कहा 20 साल और भी जगह गया हूँ, प्राइवेट में भी गया हूँ। तो बोले नहीं डैडी, हाँ बचपन से कॉलेज जा रहा है, स्कूल तो आपसे छूटा ही नहीं। तो मुझे अपना बचपना भी याद आ गया। बोले डैडी जब आप पढ़ते थे तब भी तो कॉलेज ही जाते थे, आज पढ़ाने जाते हैं। बोले लग रहा है ये चीज़ आपको छोड़ेगी नहीं।
तो मुझे याद आया कि यार वाकई में ये एक आदत बन गई। सुबह पहले भी तैयार होता था, बैग उठाता था, कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ने जाता था। और आज भी बैग उठाता हूँ, किताबें भी 2-4 आज डालता हूँ, टिफ़िन भी होता है, बोतल भी होती है। सिर्फ फ़र्क एक रह गया है उम्र का, और पहले सीखने जाता था, आज सीखने जाता हूँ लेकिन कुछ सिखाने भी जाता हूँ, क्योंकि सीखना तो जीवन आप करिए तब भी कम रह जाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि ये सीखने और सिखाने का जो कंसेप्ट है भगवान ने एक ही को दिया है, वो है शिक्षा। ये सीखता भी है, सिखाता भी है, और इसका सीखना और इसके सिखाने में दूसरों से क्या डिफरेंस है, वो मैं एक के साथ कल ही मिला था। मैं आया था, थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी मेरी, तो अचानक शाम को यूं ही दवाई लेने जा रहा था तो मिल गए, बिठाला 2 मिनट, बोले सर बैठिए। और हॉस्पिटल के चूँकि पास में ही उन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन बना रखा था, तो उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि सर अपना कुछ बारे में बताने लगे। तो उनकी एक बात मैंने सीखी, बड़ा अच्छी लगी मुझे। उनसे किसी ने कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ आप सीख सकते हैं दूसरे से सीख लीजिए। और मैंने कहा सर ठीक ठाक है, और मैंने कहा यार बड़ा अच्छा कोचिंग वोचिंग का सेट कर रखा, ठीक है बढ़िया, मेहनत करते रहिए। तो बोले कि सर मैं एक जगह गया, ऐसी बातों बातों में मैं छोटा सा आपको सुना दे रहा हूँ हादसा। बोले सर मैं एक जगह गया और मैडम से मिला, तो मैंने कि भाई कौन मैडम? तो बोले ये हॉस्पिटल है, इनके में सर्जन हैं, एमएस हैं वो। तो उन मैडम के मैं पैर छूने लगा, चूँकि उन्होंने कुछ ऐसे उपकार मेरे ऊपर किए तो उनके मैंने पैर छुए। तो मैंने कि इसमें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन मैडम ने मुझे रोका। बोले सर आप मेरे पैर मत छूए, आप एक अध्यापक हैं, मैं डॉक्टर हूँ। कितनी गंभीरता की बात उन्होंने कही। आप एक अध्यापक हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो अध्यापन का मैडम आप उम्र में बड़ी हैं, तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, ससम्मान मुझे लगता है कि आपके पैर छूना चाहिए। मैंने छुए। बोले नहीं, अब आप मुझसे पैर मत छूइए, नमस्कार करिए मुझसे, क्योंकि आप डॉक्टर बनाते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, अच्छी बात है, जीवन बचाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन सब के पीछे अगर कहीं ना कहीं हाथ है तो एक अध्यापक का है, और वो आप हैं। बहुत गंभीरता की बात है, बहुत गहरी बात उन्होंने कह दी कि यू आर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ के ऊपर अगर किसी को शिक्षा की जरूरत पड़ती है तो अध्यापक ही देता है, रूप चाहे वो किसी का भी। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वो भी एक आपको शिक्षक ही देगा। अगर आप किसी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जाओगे तो वो आपको प्रोफेसर देगा, लेकिन अल्टीमेट तो वो टीचर है। बहुत गंभीरता की बात होती है कभी कभी। तो जब आप कुछ करते हैं तो उस समय कुछ विशेष बातें आपके मन को प्रभावित करती हैं, और वो सभी बातें आपकी जिंदगी में परिवर्तन करती हैं। अगर ये बातें आपके जीवन के किसी हिस्से को परिवर्तित कर पाती हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो सभी मित्रों, साथियों को अनुसर का सादर एक बार प्रणाम, इसलिए क्योंकि आपने हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। पहले मैं क्लास 12th के बच्चों को पढ़ा करके उनसे बहुत कुछ सीखता था, और आज आपको पढ़ा करके भी बहुत कुछ सीखता हूँ। आप जो रोज एक नया आयाम मुझे प्रदान करते हो, वो आयाम मैं अपने जीवन की उस अपने
अनुभवों में जोड़ लेता हूँ जो हर कदम में चलता हूँ, और मुझे इन सब में आत्मसंतुष्टि मिलती है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपको ज्ञान देना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मन था कि आपको कुछ बातें बताई जाएं जो अपने जीवन में हुई हैं और जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। मोटिवेट रहिए, एक्टिवेट रहिए और अपने शरीर के उस कोऑर्डिनेशन को बना करके रखिए जो आपकी किसी भी आदत में सहयोग करे। आदत अच्छी होनी चाहिए, जीवन बदल जाएगा। आदत ऊंची होनी चाहिए, जीवन ऊंचा हो जाएगा। और अगर आदत सच्ची हुई तो फिर राधा की तरह कृष्ण में, मीरा की तरह गोपाल में लगन का आयाम भी बन जाएगी। तो मेहनत करते रहिए। उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो उसमें लगे रहिए। जिस भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, लगे रहें आप, सफल आप होंगे, बशर्ते एक आदत होनी चाहिए पढ़ने की, और वो आदत ही क्या जो बदल जाए। थैंक यू।